सोचिए अगर आप अपनी सबसे बेहतरीन फ़ोटो या वीडियो एडिट करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, आपको लगता है कि वो वायरल हो जाएगी, ढेर सारे लाइक्स और फॉलोअर्स मिलेंगे। लेकिन कुछ घंटों बाद आप देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोगों ने इसे लाइक किया है और एंगेजमेंट भी उम्मीद से कम है। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपकी पोस्ट अच्छी नहीं थी? क्या आपने कुछ गलत कर दिया या फिर इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके खिलाफ काम कर रहा है? ये सवाल हर क्रिएटर, हर बिजनेस और हर इंस्टाग्राम यूज़र के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है। लोग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम एक रहस्यमयी मशीन है जो बिना किसी लॉजिक के कुछ पोस्ट वायरल कर देता है और कुछ को पूरी तरह से दबा देता है। लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर बनाया गया एक सिस्टम है जो तय करता है कि कौन सी पोस्ट ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और किसकी नहीं। अब सवाल उठता है कि ये एल्गोरिथम आखिर कैसे काम करता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसे अपने फेवर में कर सकते हैं? क्या इंस्टाग्राम के नियमों को समझकर हम अपनी पोस्ट की रीच बढ़ा सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादा एक बिजनेस है। उसका मुख्य उद्देश्य यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना है। जितना ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा इंस्टाग्राम को फ़ायदा होगा। और यही कारण है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देता है जो लोगों को रुके रहने पर मजबूर करता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलते हैं, आपको सबसे पहले वही पोस्ट दिखाई देती है जिनमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपकी पसंद, व्यवहार और आपकी आदतों को समझकर आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है। अगर आप किसी खास टॉपिक पर ज़्यादा समय बिताते हैं, किसी स्पेसिफिक क्रिएटर की पोस्ट बार बार रिएक्ट करते हैं या किसी तरह के वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, तो इंस्टाग्राम ये समझ जाता है कि आपको क्या पसंद है और अगली बार जब आप ऐप खोलेंगे तो आपको वही चीज़ ज़्यादा दिखाई जाएंगी। यही नहीं, इंस्टाग्राम हर एक्शन को ट्रैक करता है। आपने कौन सी पोस्ट कितने सेकंड तक देखी, आपने कौन कौन से कमेंट पढ़े, आपने किस पोस्ट पर लाइक किया, आपने किस तरह के वीडियो को पूरा देखा और किसे स्क्रॉल कर दिया। ये सब इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के लिए एक संकेत है जिससे वो ये तय करता है कि कौन सा पोस्ट को ज़्यादा प्रमोट करना है और किसे पीछे कर देना है। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, इंस्टाग्राम अलग अलग टाइप के पोस्ट के लिए अलग अलग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। अगर हम फीड पोस्ट की बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। आप किन लोगों को फॉलो करते हैं, आपने किन पोस्ट के साथ में सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट किया है, आपका पसंदीदा कंटेंट टाइप क्या है। इंस्टाग्राम की कोशिश यही रहती है कि जब भी आप अपना फीड खोलें तो सबसे पहले वही पोस्ट दिखे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल और इंगेजिंग हो। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ की। स्टोरीज़ का एल्गोरिथम थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ जिन लोगों की स्टोरी आप सबसे ज़्यादा देखते हैं या जिनसे आप सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, वही आपको पहले दिखाते हैं। अगर आप किसी भी स्टोरी को बार बार ओपन कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं या उसके पोल और क्विज में भाग ले रहे हैं, तो इंस्टाग्राम को ये सिग्नल मिलता है कि आप उस व्यक्ति की स्टोरीज में रुचि रखते हैं। ऐसे में इंस्टाग्राम आपको उसकी स्टोरी सबसे पहले दिखाएगा। अब रील्स की बात करें तो ये एल्गोरिथम थोड़ा सा अलग है। रील्स को प्रमोट करने का तरीका टिकटॉक से काफ़ी मिलता जुलता है। इंस्टाग्राम का मकसद ऐसे वीडियो को दिखाना है जो लोगों को लंबे समय तक जोड़े रखें। इसलिए अगर कोई रील्स ज़्यादा देर तक देखी जा रही है या बार बार रिप्ले की जा रही है, शेयर की जा रही है या उस पर ज़्यादा इंगेजमेंट आ रहा है, तो इंस्टाग्राम उसे और भी ज़्यादा यूज़र तक पहुंचाता है। यही वजह है कि कुछ रील्स वायरल हो जाते हैं जबकि कुछ को बहुत कम व्यूज़ मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रील्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना होगा जिसे लोग पूरा देखें, उस पर रिएक्ट करें और शेयर करें और सबसे ज़रूरी उस पर कमेंट करें। लेकिन सिर्फ रील, स्टोरीज और फीड पोस्ट से सब कुछ नहीं होता। इंस्टाग्राम का एक और बड़ा हिस्सा है एक्सप्लोजर पेज। एक्सप्लोजर पेज का एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नए कंटेंट दिखाए। अगर आप किसी खास टॉपिक पर ज़्यादा कंटेंट देखते हैं तो इंस्टाग्राम आपको उसी टॉपिक से जुड़े नए क्रिएटर पोस्ट दिखाना शुरू कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को अपने फेवर में कर सकते हैं? अगर आप इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको बस ये समझना होगा कि इंस्टाग्राम क्या चाहता है। इंस्टाग्राम चाहता है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। तो अगर आपकी पोस्ट, आपकी स्टोरीज या आपकी रील्स लोगों को ज़्यादा देर तक बांधे रखती है, तो इंस्टाग्राम खुद ब खुद आपकी रीच बढ़ा देगा।
इसलिए लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के लिए आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला, कंटेंट ऐसा हो जो लोगों को रुचिकर लगे, और दूसरा, कंटेंट ऐसा हो जो लोगों को इंटरेक्ट करने पर मजबूर कर दे। अगर आप इन दो चीज़ों को सही से फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ खास टाइप की पोस्ट पर आपकी रीच ज़्यादा आती है और कुछ पर कम? आपको क्या लगता है, आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अपनी राय कमेंट पर ज़रूर दें कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को लेकर आपके लिए क्या अनुभव रहे हैं।